नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ इज एम आर सीखा, इस वीडियो में हम यूज ऑफ वॉज वर्ड सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, हम स्टेट की बात करेंगे। जैसे वह स्कूल में था, वह एक टीचर था, और कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे जो भी जहाँ पे कोई काम नहीं होगा। चलिए, एक लाइन लिखा है मैंने, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मतलब है इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करें। इस चैप्टर का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो काम कर लेती है, स्टेट भी बताती है और एक्शन भी बताती है। स्टेट का मतलब होता है इसमें कोई काम नहीं होगा, जैसे वह एक डॉक्टर था, वह पार्क में था, वह एक टीचर था। इसे आप जीरो ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसमें वर्ब तो है, वॉज वर्ब भी एक वर्ब ही है, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, मेन एक्शन नहीं होगा इस सेंटेंसेस में। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेट की। तो स्टेट बताने के लिए हम बी फॉर्म का यूज करते हैं, और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर्ड। तो वॉज वर्ड का यूज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट वॉज समथिंग एंड समवेयर, मतलब सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था। कुछ था का मतलब क्या होगा? वह एक डॉक्टर था, वह एक टीचर था। कहीं था का मतलब क्या होगा? वह मंदिर में था, वह स्कूल में था। चलिए, अब सिंपल के रूल की बात करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वॉज रेडी, वह तैयार था। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, हम इसमें इसी सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें बस हम बता रहे हैं कि वह तैयार था। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था, यहां भी कोई काम नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा? वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे वॉज ही रेडी, क्या वह तैयार था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा? वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे वॉज ही नॉट रेडी, क्या वो तैयार नहीं था। यहां भी कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, अब बात करेंगे यूज ऑफ वॉज वर्ड की। वॉज हम कहां लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट, सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब क्या है? जैसे राम, राम वॉज इन स्कूल। वर्ड का यूज हम कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे और डबल नेम्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, और राम एंड श्याम के साथ क्या लगाएंगे? हम वर्ड का यूज करेंगे। जैसे राम एंड श्याम वर इन स्कूल। एग्जाम्पल के लिए, ही वॉज अ टीचर, वह एक टीचर था। शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। दे वर इन दिल्ली, वह लोग दिल्ली में थे। वी वर इन विलेज, हम लोग गांव में थे। राम वॉज इन टेम्पल, राम मंदिर में था। राम एंड श्याम वर हैप्पी, राम और श्याम खुश थे। यानी हमने इसमें यूज ऑफ वॉज वर्ड सीखा, इसमें कोई काम नहीं होता है। आप स्टेट बताने वाले सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे वह पार्क में था, वह गांव में था, वह पटना में था, वह दिल्ली में था, वह जयपुर में था, वह एक गायक था, वह क्रिकेटर था। कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो आप वॉज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वर्ड का यूज करेंगे। चलिए, ये इसे आप नोट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आपको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मोबाइल के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो कुछ एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।